हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल पेपर 3 में सामान्य अध्ययन का एक टॉपिक है जहां से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। और 30 में देखिए, आप लोग जब सिलेबस देखिएगा अलग अलग टॉपिक दिया गया है, जिसमें से एक है पंचायती राज और दूसरा है सामुदायिक विकास। यहाँ से कम एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सामुदायिक विकास से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2500 प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या पता यही 25 में एक प्रश्न आपको एग्जाम में दिख जाए, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। क्योंकि जितना बड़ा जेसीसी सीजीएल एग्जाम है, एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। टारगेटपुर का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें यदि आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाएं। टारगेटपुर का ऐप भी है, उसे आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर से या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरुआत कब हुआ? 1952 ईस्वी में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन है 1951 से लेकर 1956, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है शुरू की गई थी। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू की गई। इसमें कुल कितने सामुदायिक परियोजनाओं को शुरू किया गया था? तो कुल कितने सामुदायिक परियोजनाओं को शुरू किया गया था? 55 यानी कि 55। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया था। याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था, यानी कि निचोड़ क्या था? तो इसका आंसर है लोक भागीदारी। क्या हो जाएगा? लोक भागीदारी। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कितने सिद्धांत थे? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 5 सिद्धांत थे। कौन कौन है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, इसमें से सामाजिक न्याय, आत्मनिर्णय, मानव अधिकार, ये तीनों जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत है, लेकिन जन कल्याण ये नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इनमें से कौन सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत है? तो 3 देखें और 2 यहाँ पर देखिए, अधिकारिता और सामूहिक कार्य। क्या हो जाएगा? अधिकारिता और सामूहिक कार्य, ये दोनों जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत है। तो कुल कितने सिद्धांत हैं? 5 सिद्धांत है। अगला हम लोग देखते हैं, सामुदायिक विकास कितने कारकों पर आधारित होता है? सामुदायिक विकास जो है 2 कारक पर आधारित होता है, एक एनजीओ है और दूसरा जो है गवर्नमेंट है। याद रखिएगा, एक एनजीओ प्लस गवर्नमेंट। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सर्वप्रथम किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाने पर जोर दिया? तो सर्वप्रथम किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाने को जोर दिया? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार ने, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्वप्रथम सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाने पर जोर दिया। अगला देखिए, केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय समिति होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो केंद्र स्तर पर एक समिति होता है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। 12 में देखिए, ग्राम स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ही जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। अगला देखिए, सामुदायिक शिक्षा किस संकल्पना से विकसित हुआ? यदि आप लोग सामुदायिक विकास का चैप्टर पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, यानी कि आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन उतना समय है नहीं, इसलिए जो भी एमसीक्यू यहाँ बताया जा रहा है कम से कम माइंड में रखने का प्रयास कीजिए एग्जाम तक। क्योंकि यदि 25 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए तो आसानी से 3 नंबर मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रसार शिक्षा। क्या हो जाएगा? सामुदायिक शिक्षा किस संकल्पना से विकसित हुआ? तो प्रसार शिक्षा से। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू करने में किस देश ने सहायता किया? यानी कि किस देश के सहयोग से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ? तो याद रखना है अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका ने सहयोग किया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम बार कितने प्रखंडों में शुरू किया गया था? तो फर्स्ट टाइम जो है 55 प्रखंडों में शुरू किया गया था।
अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो ऑल ओवर इंडिया में कब लागू हुआ? इसका आंसर है 1964 में। पूरे भारत में 1964 में लागू हुआ। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू होता है और इस कार्यक्रम के तहत 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की स्थापना हुई। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का केंद्रीय स्तर पर अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सेंट्रल लेवल पर जो अध्यक्ष होता है पीएम, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, और स्टेट लेवल में सीएम, मुख्यमंत्री। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो क्या हो जाएगा? सीएम होगा। अगला देखिए, सामुदायिक विकास में किस पर जोर दिया जाता है? तो सामुदायिक विकास पर, देखिए समुदाय के विकास पर जोर दिया जाता है, व्यक्तिगत विकास नहीं, समुदाय के विकास पर जोर दिया जाता है। अगला देखिए, अमेरिका के किस संस्था के सहयोग से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया? कुछ देर पहले आप लोग देखें कि अमेरिका के सहयोग से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, लेकिन यहाँ पूछा गया कि अमेरिका के किस संस्था के सहयोग से। तो वो जो संस्था है फोर्ड, याद रखिएगा, फोर्ड फाउंडेशन। क्या हो जाएगा? फोर्ड फाउंडेशन। आगे हम लोग देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस मंत्रालय के तहत संचालित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला देखिए, राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन का प्राधिकरण है, तो इनमें से कौन है? राज्य विकास समिति। कौन होता है? राज्य विकास समिति। अगला देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का धुरी किसे कहा जाता है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो धुरी है प्रसार प्रबंधन को कहा जाता है, याद रखना है, प्रसार प्रबंधन को। देखिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।